हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल लाइव फाइव स्टडी बाय विनोद सर पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज का दिन हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो का पार्ट टू के बारे में। पार्ट टू में हम लोग पार्ट वन से जो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ चुके थे उससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, अगर जिन्होंने पार्ट वन को नहीं देखा होगा उन्होंने पार्ट वन को ज़रूर देखना, क्योंकि पार्ट वन देखने के बाद ही पार्ट टू को अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट वन का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पार्ट टू में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बेसिक बता देना चाहता हूँ, ताकि जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो देखो, पार्ट वन में हमने ये कहा था कि जब भी अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो पेयर्स देखते हैं। पेयर्स किसके देखते हैं? पेयर्स ऑफ 5 और 2। तो 5 और 2 का जितने पेयर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो, इसको पेयर का मतलब क्या है? अगर 5 एक है और 2 2 है, ठीक है, दो दो बार लिखा हुआ है तो पेयर एक ही बनेगा ना, 5 और 2 का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? एक। अगर ये 5 दो बार रहे और 2 आपका 3 बार रहे तो पेयर कितने बनेंगे? एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर आपका ये बनेगा। इसका मतलब हुआ कि दो नंबर ऑफ जीरो होगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे पिछले वाले क्लास में डिटेल से पढ़े थे पार्ट वन में। तो पार्ट टू में अब से सीधे मैं क्वेश्चंस या प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाई, अब यहाँ पे मैंने कह रहा हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 300 का फैक्टोरियल में? मैंने आपको ये भी चीज़ें बता चुका हूँ कि अगर फैक्टोरियल्स देगा तो 2 और 5 निकालने के लिए कि 2 इसमें कितना है और 5 इसमें कितना है, तो इसको डिवाइड करते थे। लेकिन 2 बहुत ज़्यादा मिलेगा, 5 उससे कम मिलेगा। तो 5 कम मिलेगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो इसमें सिर्फ 5 देखना। तो देखो, 300 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे। मतलब 300 को पहले 5 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? 60। मतलब ये कितना मिल गया? 60। तो सबसे पहले 60 आपका आ जाएगा। फिर इस 60 को अगेन डिवाइड करो 5 से, कितने बार में जाएगा? 12 बार में। 12 और मिल गया आपको। फिर 12 को डिवाइड करो 5 से, कितना? 2 बार में जाएगा, क्योंकि आपको डेसिमल नहीं लेना है, डेसिमल पार्ट नहीं लेना। जैसे 5 से डिवाइड करोगे 12, 5 दूना 10। अब डेसिमल लेंगे ना, डेसिमल लेना ही नहीं हमको, तो सिर्फ इतनी ही लेना, 2। तो 2 और मिला। अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, तो ये नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो यहाँ से। अब ये जो मिला आपको 60 या 10, 74, तो ये 74 क्या कहलाएगा? 5 मिला, लेकिन इतना से ज़्यादा और 2 भी मिलेंगे, तो पेयर इतनी ही बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो आप कितना कहोगे? नंबर ऑफ जीरो 74। कितना हो जाएगा? 74। मीन्स कहने का मतलब कि जहाँ पे भी फैक्टोरियल देखे उस फैक्टोरियल में सिर्फ 5 निकालना, और जो जितने 5 आएंगे वही आपका रिजल्ट भी होगा। आइए अब इसका देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज 1000 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे आप? 5 से डिवाइड करोगे, तो 1000 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 200। तो 200 मिला। फिर 200 को डिवाइड करोगे 5 से, कितना मिलेगा? 40। 40 और मिल गया। फिर 40 को डिवाइड करोगे 5 से, कितने बार में जाएगा? 8। 8 और मिल गया। फिर 8 को डिवाइड करोगे 5 से, कितना? एक बार में जाएगा, तो एक और मिला। अब इससे ज़्यादा डिवाइड होगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 249। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 249। नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 249। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इतना चीज़ें समझ में आ रहा है ना सभी को? क्योंकि जब भी अगर फैक्टोरियल्स कहा जाएगा सिर्फ 5 आपको चेक करना है, क्योंकि 2 इसमें देखो तो 2 से डिवाइड करोगे 500। 500 बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखो 5 तो कम है ना। आ जाओ आगे, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। अब देखो, यहाँ पे हमने कहा कि 100 फैक्टोरियल्स में जीरो कितने होंगे, निकाल सकते सभी लोग। तो सबसे पहले क्या करोगे? 100 से 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 20 ही होगा। तो 20 तो मिला मिला। फिर 20 को डिवाइड करो किससे? 5 से, तो कितना हो जाएगा? 4। 4 और मिल गए। अब 4 तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? इतनी आपका रिजल्ट हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। कितना? 24। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस वन, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहाँ तक है 200। अच्छा इस नंबर को हम लोग ये भी तो करते हैं कि 200 तक है 1 से लेकर के, इसका मतलब ये 200 फैक्टोरियल कहलाएगा। भाई जब भी अगर फैक्टोरियल की बात करें, अगर 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 फैक्टोरियल। अगर 6 फैक्टोरियल का आता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये होता है ना। तो 1 से लेकर 200, तो 200 फैक्टोरियल। अब इसको निकालो, 5 कितने होंगे सिर्फ, तो 5 से डिवाइड करो कितना 40, तो 40 मिला। फिर 40 को डिवाइड करो किससे, 5 से, कितना मिलेगा 8, 8 और मिला। 8 को डिवाइड करो 5 से, कितने बार में जाएगा 1, तो 1 और मिला। अब तो डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि 1 को डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड होगा, डेसिमल में जाएगा, डेसिमल तो लेना है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 49, ये आपका नंबर ऑफ जीरो का लाएगा 49। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 एंड सोन कहाँ तक 200। ये तो फैक्टोरियल कहलाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक से नहीं है। अगर ये फैक्टोरियल में होता तो इजी निकाल सकते थे। तो क्या इन ऐसे टर्म्स को, ये तो ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टोरियल में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, वो देखो, इससे पहले जो 80 तक है उसको मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक 80 तक। बाकी इधर वाला डेटा रहने दो, 81 82 83 84 एंड सो ऑन कहाँ तक है 200 तक है। तो जितना मल्टीप्लाई किया हो उतना आप डिवाइड कर दो, क्योंकि कटना चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले वाला सारे टर्म्स आपका इसमें था ही नहीं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सोन कहाँ तक 80 तक। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई ये जो डेटा आपको दिख रहा है और ये जो डेटा दिख रहा है, ये डेटा कट जाएगा ना, तो भाई एज इट इज ना आपका नंबर रहा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला जो टर्म्स है वो 200 फैक्टोरियल्स कहलाएगा और नीचे जो टर्म्स है वो 80 फैक्टोरियल्स कहलाएगा। यही रहा। अब आपको करना क्या है कि दो फैक्टोरियल मिला, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो सबसे पहले 200 में देख लो सर्च करके कितने 5 है। तो अगर 200 में 5 देखना हो तो 5 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा 40, तो 40 मिला 5, 5 कितने मिला 40, यही कहेंगे ना। चलो फिर 40 को डिवाइड करोगे 5 से, कितना 8 और मिला, तो 8 और मिला 5, 8 और मिल गया। यहीं पे लिख देते हो सबसे अच्छा, देखो सबसे बेस्ट होगा, यहीं पे लिख देता हूँ। 8 और मिला, फिर 8 को डिवाइड करो 5 से और कितना 1 और मिलेगा, मतलब 5 ऊपर में इतना मिला। अब नीचे देखो 80 वाले में कितना मिलेगा, 80 को डिवाइड करो 5 से, कितना 16 बार में जाएगा, मतलब नीचे 5 कितना मिला 16। फिर 16 को डिवाइड करो 5 से, कितना 5 दिया 15, डेसिमल पार्ट तो लेना है नहीं। 3 को डिवाइड करोगे 5 से तो डिवाइड हो गए, डेसिमल में जाकर लेना ही नहीं। अब बताओ अगर ऊपर में 5 है 49 और नीचे में 5 है कितना 16 3 19, तो 19 कम हो जाएगा ना ऊपर वाले में। तो 5 जो है 49 में से 19 और कम हो जाएगा, कट कर दो, कट करोगे तो 19 और कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 कितना 30, यही होगा। इसका मतलब कि 5 कितने मिले 30 मिले, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 30, नंबर ऑफ जीरो 30 हो जाएगा। बना सकते हो ना, आए समझ में। भाई हमने कुछ नहीं किया, इससे पहले जितने प्रोडक्ट होंगे उतना मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला 1 से लेकर 200 तक है तो 200 फैक्टोरियल, नीचे आपका 1 से लेकर 80 तक है 80 फैक्टोरियल हो गया। ऊपर वाले 5 कितने मिले, तो 5 40 बार मिला, 8 बार मिला, 1 बार मिला, मीन्स 49 टाइम्स मिला। नीचे कितना मिला 16 और 3 19 मिला। अगर नीचे 19 5 है और ऊपर में 5 5 5 5 49 टाइम्स थे,
तो 19 बार कट जाएगा ना, तो 19 बार कट जाएगा मतलब घटा देंगे 49 में से 19, तो बचा कितना 30। तब 5 अगर 30 है तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे, 30 ही होंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे भी देखो सेम टाइप का लिखा हूँ, 513, 514, 515, 516, 517 एंड सो ऑन 1048। अच्छा, इसमें अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो नंबर ऑफ जीरो जब भी निकालना हो, कहीं पे भी निकालना हो, तो 2 निकालना उधर 5, 2 और 5 का कितने पेयर बनेंगे ये चीज़ें देखना होता है। तो भाई इसमें तो 2 तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फैक्टोरियल आ जाता है तो उसमें 2 बहुत ज़्यादा मिलता है, 5 कम मिलता है। तो जितने कम लोग होंगे उतनी पेयर बनेगा। तो यहाँ पे आप वही चीज़ें करोगे भाई, 1 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे जी, 512 तक, और बाकी तो रहने दो, 513, 514, 515 एंड सोन कहाँ तक है, 1048 है। अब और नीचे जो डेटा आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक जाएगा आपका, 512 तक, ताकि ये और ये डेटा आपस में क्या हो जाए, कट करके आपका पुनः वही क्वेश्चंस मिले। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ऊपर वाले में भी फैक्टोरियल्स कहलाएगा कितना, 1048 फैक्टोरियल्स, और नीचे कितना 512 फैक्टोरियल्स। अच्छा, ऊपर वाले 5 कितने, नीचे वाले 5 कितना है, तो देखो 1048 को पहले 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10, 5 9 45, मतलब 209 मिला। 5 कितना मिला, 209। फिर 209 को डिवाइड करो 5 से, कितना 5 चौका 20, 5 का 5, मैंने 41 और मिला, 41 और मिला। 41 को 5 से डिवाइड करो 8 बार में जाएगा, 8 और मिला। फिर 8 को डिवाइड करो 5 से, कितना 1 बार में जाएगा, 1 और मिला। अब तो कटेगा ही नहीं। नीचे देख लो 5 कितने होंगे, 512 को पहले डिवाइड करो 5 से, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 102 मिला। फिर 102 को डिवाइड करो 5 से, कितना 20 बार में जाएगा, 20 और मिलेगा। फिर 20 को डिवाइड करो 5 से, कितना 4, 4 और मिलेंगे, मतलब 5 4 और मिलेगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो डेसिमल में तो होगा ही नहीं। अब देखो ऊपर वाले टोटल 5 कितने हैं, 41, 40, 9, 50, तो 259, और नीचे कितना है 102, 20, 120, तो 22 और 26, 100 कितना हो जाएगा 26। तो टोटल 5 कितने हो जाएंगे, तो 259 बार ऊपर में है और नीचे 126, तो 126 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब देखो दो 3, और यहाँ पे कितना अगेन 3, और 2 में 1, मतलब टोटल कितने मिले 5, 133। जैसे 133 मिला तो नंबर ऑफ जीरो आप क्या कहोगे, 133 होगा, 133, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो भाई बनाने का सिंपल तरीका था, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सोचो कि क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसका पैटर्न्स दिया गया है, इजी करने का तरीका क्या हो सकता है। तो ये जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना आप लोगों ने, तो इजी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 एंड 1000। अच्छा, यहाँ पे 5 का मल्टीपल ज़्यादा है, मतलब इसको कह सकते हैं 5 गुने 1, इसको कह सकते हैं 5 गुने 2, इसको कह सकते हैं 5 गुने 3, इसको कह सकते हो 5 गुने 4, 5 गुने 5, इसको कह सकते हो 5 गुने कितना 200। यही होगा। 1 5 यहाँ है, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, मतलब 5 मल्टीपल तो 5 बार, 200 मल्टीपल तो 200 बार, मतलब ये 5 कितनी बार मिला 200 बार। अब इधर जो आगे डेटा बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक 200 तक। अब भाई एक बात बताओ, 200 इधर है 5, और यहाँ पे 200 फैक्टोरियल है, तो 5 यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन 5 और 2 यहाँ पे दोनों मिलेगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें निकालेंगे, क्योंकि 5 यहाँ पे और मिल गया ना ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे
2 भी निकालेंगे, 5 भी निकालेंगे। तो 2 अगर निकालना हो कि 2 कितने होंगे फैक्टोरियल वाले टर्म में, तो 200 को डिवाइड करना 2 से, कितना हो जाएगा 100। मतलब 2 कितने मिलेंगे यहाँ पे 100। फिर 100 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना हो जाएगा 50। 50 और मिला आपको। फिर 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना मिलेगा 25। 25 और मिल गया आपको। फिर 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना 12 और मिलेगा। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 मिलेगा। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 3, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से 1, इतने 2 मिलेंगे। 5 देख लो कितना मिलेगा, यही ना, ये 2 मिल गए। अब आते हैं 5। 200 को डिवाइड करो 5 से, तो कितने 40, 40 मिले। फिर इसको डिवाइड करो 5 से, 8 और मिलेगा। पर 5 से डिवाइड करो 1। मतलब कहने का मतलब कि इस वाले एक्सप्रेशन में 5 तो पहले से ही 200 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और कितने मिल गए 150, 175, 70, 80, 80 और 10, 90, 97, तो 297 हो गया। ऐड करो 50, 75, 75 और 10, 85, 50, 10, 95, 297, 197, कितने हो गए 197। तो 2 कितने मिले 197। 5 कितना मिला और 49। भाई 5 ज़्यादा हो गया ना, 249 मिल गया और 2 कितना 197 मिला। तो पेयर जितना कम होता है वही बनता है। तो देखो 5 और 2 का पेयर 197 मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 197। सिंपल सी बात है। आप कहोगे सर आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें क्यों देखा, 5 भी निकाला 2 भी निकाला। तो एक चीज़ ध्यान देना, 5 भाई यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ था, मतलब 5 और ज़्यादा मिल जाएगा हमको, तो 2 कम मिल सकता है। इसलिए 2 निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 5 निकालने के लिए फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करते हैं। तब 5 और 2 दोनों देख लिए कितना होता है। तो हमको यहाँ पे क्या दिखा 2 कम दिखा। या तो आप एक सिंपल सा तरीका ये कर सकते हो कि अगर 5 का मल्टीपल कहीं पे भी दिखे तो उसमें नंबर ऑफ 2 निकालना, रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो तो 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन उसके साथ साथ 2 का भी मल्टीपल है। यहाँ पे दोनों का मल्टीपल है। तो भाई आप क्या करो, 10 सभी में कॉमन है। 10 गुने 1, 10 गुने 2, 10 गुने 3, 10 गुने 4, 10 गुने 5 और 10 गुने कितना 50, यही होगा। मतलब 10 10 कितनी बार मिला 50 बार मिला। कहोगे कैसे एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, तो 50 बार होगा ना। तो ये 10 आपका 50 बार मिला। 10 इंटू 10 इंटू 10 50 बार लिखते। बचा इधर कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फिर 5 इंटू एंड सोन कितना 50। इसका मतलब कि 10 का पावर 50 और इधर हो जाएगा 50 फैक्टोरियल्स। अच्छा एक चीज सोचो जी यहाँ पे कि ये जो 10 है, 10 में से 2 और 5 दोनों है ना, तो ये भी 50 ये भी 50। इसमें 2 ज़्यादा मिलेगा 5 कम मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल में हमने कर चुका। आप कहोगे इधर दोनों था ना सेम, इसलिए सिर्फ इसमें 5 देखेंगे। अब 50 को 5 से डिवाइड करो कितना 10, मतलब 10 मिला। 5 कितने मिल गया 10। फिर 10 को डिवाइड करो 5 से, कितने मिलेगा 2, मतलब 5 कितना 12 हो जाएगा। 2 तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 2 को तो हटा ही दो। तो 2 तो 50 है और इधर आपका 5 कितना हो गया 50 और इधर 5 कितना हो गया 12। अब एक बार देखना तो देख लो, अगर 2 देखना है तो 2 50 को डिवाइड करोगे इससे 2 से, कितना मिलेगा 25। फिर 25 को डिवाइड करोगे तो फिर 12 आ जाएगा। फिर 12 को डिवाइड करोगे 6, फिर 3, फिर कितना 2, 3 का 3, यही ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो तो 2 भी ज़्यादा दिख रहा है। 2 कितना 20, 30, 40 और 7 47, तो 2 ज़्यादा हो गया ना। 50 47 कितना हो जाएगा 2 97 बार और 5 कितना 62 बार। तो नंबर ऑफ जीरो कम जो पावर रहेगा वही होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे
62 यही होगा, क्योंकि दो कितने 97 बार लिखा हुआ, 5 कितने बार लिखा हुआ 62, तब पेयर कितना बनेगा 62 ही बनेगा ना, क्योंकि 63 तो बनेगा नहीं, 63 में 5 तो है ही नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि इसको सॉल्व करने का सिर्फ आपने क्या करते 10 फैक्टर, यहाँ पे तो दोनों मिल रहा था सेम, तो 2 और 5 देखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्या देखो आप 5 का, यहाँ पे सिर्फ 5 का देखो कितना 50, और इधर कितना हो जाएगा 12, 50 12 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वन। अब देखो ये क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि 1 का पावर 20, 2 का पावर 20, 3 का पावर 20, 4 का पावर 20, 5 का पावर 20 इंटू एंड सो ऑन 36 का पावर 20। भाई क्या इसको हम लोग एक चीज़ें कर सकता हूँ, ए का पावर एम, ए का पावर एन, ए का पावर बी, तो इसको ऐसा, सॉरी ए बी सी सभी का ऐसा करो, सॉरी ए का पावर एम, बी का पावर एम, सी का पावर एम, तो क्या लिख सकता हूँ ए बी सी और इसका पावर एम लिख सकता हूँ ना। तो वही तरीका यहाँ पे भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एंड सोन कहाँ तक है 36, और इसका पावर कितने हो जाएंगे 20। अच्छा यहाँ पे ये जो 1 से लेकर 36 से फैक्टोरियल का लाएगा ना, और ये कितना है 20 पावर है, फैक्टोरियल में 5 कम होता है, 2 तो बहुत ज़्यादा होगा, तो अब इसको सिर्फ 5 देखो, तो 36 को 5 से डिवाइड करो कितना 7, तो 7 बार मिला, और कितने मिलेंगे 7 को अगेन डिवाइड करो 5 से, तो कितना एक बार जाएगा, तो एक और मिला, मतलब 5 कितना मिला 8, इसका पावर कितना है 20। तो कहने का मतलब कि 8 का पावर 20, यही ना, 5 कितने बार मिला, इतनी बार मिला पावर 20। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि जब इतना 5 8 बार मिला इसका पावर 20, तो 8 तो नंबर ऑफ जीरो होगा ही होगा, लेकिन ये कितनी बार 20 बार है, तो 20 मल्टीप्लाई और कर दो तो कितना हो जाएगा 160, इतने नंबर ऑफ जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना भाई, फैक्टोरियल तो 5 आपका इतने बार मिला, और ये पावर कितना इतना है, मैंने 8 बार तो लिखेंगे, लेकिन वो कितने 20 बार चलेंगे, तो 20 गुना हो जाएगा ना, तो 8 गुना 20 कितना हो जाएगा 160। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब कर कि क्वेश्चन का पावर अगर अलग अलग रहे तो पावर सेम था तो उसको मल्टीप्लाई कर दे निकाल करके, लेकिन पावर अगर अलग अलग रहे तो क्या करोगे, तो भाई यहाँ पे करना है कि आप लोगों को अलग अलग केसेस लेकर के चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 तो मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हो 1 2 3 4 5 कहाँ तक है 26, तो 2 तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो कम क्या मिलेगा 5, तो 5 ही निकालो ना, तो 5 तो यहाँ भी मिलेगा, फिर 10 की जगह पे भी 5 मिलेगा। अच्छा 10 का पावर कितना लिखोगे, 2 है, 2 के बाद 3, 3 का पावर 4, 4 का पावर 5, 5 का पावर 6, तो 10 का पावर कितना 11, 10 के बाद 15 भी मिलेगा, 15 का पावर कितना 16, 15 के बाद कौन सा मिलेगा 20, 20 का पावर कितना 21, 20 के बाद क्या हो जाएगा 25, 25 का पावर 26, 25 के बाद कौन सा 30, 30 तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि 26 तक ही है। अब बताओ यहाँ पे 5 कितना मिल रहा है 6 बार,